नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बनारस में तो नहीं होती ऐसा, ये होती है गोरखपुर में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे कम पंजाब से साझा करती है, तो ये पंजाब से तो करती ही नहीं है, सबसे कम करती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध नगर है जो, उसके बाद फिर बाराबंकी और फिर मिर्जापुर और सोनभद्र, तो और ये सब सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर और फिर सोनभद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो वो स्पर्श नहीं करती है? तो बस्ती, गोंडा, सीतापुर और बलरामपुर। तो आप देखेंगे मैप एक बार खोल करके चेक जरूर कर लीजिएगा। बलरामपुर ऐसा जिला है जिससे सीमा साझा करती है, बाकी बस्ती, गोंडा और सीतापुर तीनों से ही इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करती, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश हैं उनको 9 कृषि जलवायु भागों में बांटा गया है, सही स्टेटमेंट है। और आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर ये आपके भाबर और तराई वाले क्षेत्र में आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य वाला ही बताना था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कौन सा क्षेत्र है जो विंध्य प्रदेश में आते हैं? आपका मिर्जापुर और सोनभद्र, ये दोनों हैं जो विंध्य प्रदेश में आते हैं, और झांसी, चित्रकूट विंध्य में नहीं आते। ठीक है, तो 1 और 2 ए आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों का फसल चक्र है जिसका? तो देखिए, मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूं, धान, गेहूं, जौ और मक्का, आलू और गन्ना। ठीक है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलों में से एक है और इनका 2 साल का है। वैसे सभी हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती हैं, और 2 साल का पीरियड है जो वो इनका है, बाकी सबका 1 साल का है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, धनिया, सौंफ और की जो खेती है वो मुख्यतः कहाँ होती है? देवरिया में, कुशीनगर में, गोरखपुर में, बिल्कुल सही है। और आपके अदरक की जो खेती है वो मुख्यतः पूर्वांचल में नहीं होती। ठीक है, वो होती है आपके बुंदेलखंड में। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1, यानी ए आंसर है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मशरूम है जो वो एक कवक है जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। और इसको बिना मृदा के धान के पुआल एवं गेहूं के भूसे आदि पर आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो 18 जिले हैं उनमें हर्बल गार्डन योजना के तहत हर्बल गार्डन्स की स्थापना हो रही है, बिल्कुल सही है। और धृत कुमारी यानी कि एलोवेरा और ब्राह्मी, पेपरमिंट, मेंथा, ये सब क्या है? औषधि में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोनों ही स्टेटमेंट, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मेंथा से संबंधित है कुछ स्टेटमेंट्स। मेंथा पुदीना से मिलता जुलता एक वनस्पति है, सही बात है। और इसका जो पत्ता है उससे मेंथा ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो दूसरा देखिए, ये मुख्यतः सर्दियों में उगाई जाने वाली, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, गर्मियों में ही तेल निकलता है। ठीक है, गर्मियों में इसमें उगाई जाने वाली फसल है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, सही वाला बताना था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, बिल्कुल सही है। और लाल मिट्टी मुख्यतः सीतापुर, बाराबंकी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि लाल मिट्टी है जो वो पाई जाती है आपके मिर्जापुर और झांसी वाला जो एरिया है, मिर्जापुर, झांसी। ठीक है, इस एरिया में आपकी लाल मिट्टी मिलेगी। आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति है जो वो लखनऊ में स्थापित हुई थी, तो ये गलत हो गया, बनारस में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो धान का जो क्रय विक्रय वो अधिकतम है, तो ये भी गलत है क्योंकि धान का नहीं है, गेहूं का है जो मैक्सिमम है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी गलत है। आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सोनाचूर, मसूरी, प्राप्ति और काला नमक, ये कौन सी फसलों की किस्में हैं? आपकी गेहूं की है, चावल की है, मक्का की है और चना की है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये चावल की किस्में हैं, है ना। काला नमक काफी फेमस है, पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, और सुगंधित चावल की किस्में हैं, ये किस्म है ये काला नमक। ठीक है, तो आंसर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यमुना नदी है जो टोंस से उत्तराखंड में मिलती है, सही स्टेटमेंट है। हिंडन से है जो वो नोएडा में मिलती है, ये भी सही है। और बेतवा से हमीरपुर में के पास मिलती है, ये भी सही है। और केन नदी है जो उससे बांदा के पास मिलती है, ये भी सही है। तीन चारों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मैच करना है। सरयू कतरनिया घाट सही है, और घाघरा मिर्जापुर सही है, और बेतवा मिलेगा परीक्षा से, और धसान आपका झांसी से। ठीक है, सभी सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? मौदहा बांध परियोजना है जो वो आपका हमीरपुर में है, अर्जुन बांध परियोजना हमीरपुर में है, और कुरार है जो वो भी हमीरपुर में है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो, है ना, ये सादिया से धुबरी है, तो ये गलत है क्योंकि ये है इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा, तो ये स्टेटमेंट है जो ये भी गलत है क्योंकि सबसे लंबी नदी है जो नहर है जो वो है शारदा। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गए, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध है जो वो बेतवा नदी पर बना है, बिल्कुल सही। बिठूर है जो वो गंगा नदी पर है, और जौनपुर है जो वो सई नदी पर, ये वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है इसका, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी है जो वो सरयू से मिलकर घाघरा नदी बनकर बहती है उसके आगे। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। और टोंस नदी पर आपका 110 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, अलकनंदा और भागीरथी है जो वो आपके देवप्रयाग में मिलती है, तो ये वाला गलत हो गया ना, यहाँ नंदाकिनी लिखा हुआ है, यहाँ भागीरथी होना चाहिए था। और अलकनंदा भागीरथी है वो रुद्रप्रयाग पे मिलती है, तो ये भी गलत है, ये आपकी मंदाकिनी होनी चाहिए थी। अलकनंदा और मंदाकिनी है वो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। इसके अलावा अलकनंदा और पिंडार है जो वो कर्णप्रयाग में मिलती है, तो ये सही है स्टेटमेंट, तीसरा सही है, तो बी आंसर हो जाएगा, बाकी ऊपर के दोनों गलत है। निम्नलिखित नगरों में से गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा है? आपका प्रयागराज है, हरिद्वार है, कानपुर है, तो देखिए तीनों ही हैं जो ये दाहिने किनारे पर है। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी जोड़ी सही है? खैर है जो वो उससे कत्था बनता है, सेमल की लकड़ी से माचिस की तीली बनती है, महुआ आपका पत्तल बनाने के लिए काम आता है, और तेंदू पत्ता है जो वो बीड़ी लपेटने के काम आता है। ठीक है, तो ये चारों ही एक तरह से गलत हो गए, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यूकेलिप्टस है जो वो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, सही है। ठीक है, गहरी जड़ें होती हैं और पानी को आसपास के सोख लेता है, तो वहाँ का वाटर टेबल क्या हो जाता है कि कम हो जाता है काफी। ठीक, दूसरा देखिए, रायबरेली में बखीरा पक्षी विहार स्थित है, तो ये गलत है क्योंकि बखीरा है जो वो आपका संत कबीरदास नगर में है। ठीक है, संत कबीरदास में, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, जोड़ी बतानी है आपको, उनमें से कौन सी सही है? नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में है, बिल्कुल सही। ओखला है आपका नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सही। समसपुर है जो वो आपका रायबरेली है, ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। कौन सी धातु है जो सोनभद्र में पाई जाती है? एंडालुसाइट, पैरासाइट और डोलोमाइट, तीनों ही मिलती है सोनभद्र में ना, मिनरल रिच एरिया है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी है जो वो कहाँ है? इटावा जिले में है ना, लॉयन सफारी के नाम से जानी जाती है, आंसर सही है ये। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो भंडार हैं वो झांसी में है, तो देखिए यूरेनियम के भंडार बेसिकली ललितपुर में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कछुआ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? कुकरायल, सारनाथ, चंदौली,
तो इन दोनों जगहों पर है कछुआ प्रजनन केंद्र, कुकरेल में और सारनाथ में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली ए, 1 और 2। उपर्युक्त कथनों पर विचार कर देखिए, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में 2001 में लागू हुई थी, तो सही स्टेटमेंट है। और उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है जो वो एस्बेस्टस के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है ना, सत्य वाला पूछा था इन्होंने, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, चूना पत्थर आपका सोनभद्र बिल्कुल सही है, और ग्लास सैंड है प्रयागराज, ये भी सही है, और तांबा ललितपुर है ना, ये भी सही है, ललितपुर से तांबा भी मिलता है और यूरेनियम के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो आंसर इसका डी। अगला देखिए, जोड़ी बतानी है आपको, तो देखिए कृषि प्रजनन फार्म है वो सीतापुर में नहीं है, वो है लखीमपुर खीरी के आदेश नगर में, आदेश नगर, ठीक है, लखीमपुर खीरी में है ये। और वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है, बिल्कुल सही है, कई बार पूछा जा चुका है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये झांसी में है, ये भी सही है। ठीक है, पहला वाला गलत है, दोनों बाकी दोनों सही है, आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी बी आंसर है इसका। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला जो NH2 है, इसमें बताइए कि कौन कौन से हैं। आगरा पड़ता है, फतेहपुर भी पड़ता है, इलाहाबाद और बनारस है, ये दोनों इसमें नहीं पड़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो संख्या 2 है, जो NH2 है, वो 765 किलोमीटर लंबा है, ये सही है। और 2019 तक प्रदेश में कुल 90 राष्ट्रीय मार्ग थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, रायबरेली का फुर्सतगंज, यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और प्रयागराज में जो बमरौली है, वहां पे नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है और एक हवाई अड्डा विद्यालय भी है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, याद कर लीजिएगा इन दोनों फैक्ट्स को, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, पूर्व से पश्चिम मतलब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हो रही है, तो ये दोनों कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं झांसी में, कानपुर में नहीं मिलते, तो ये गलत हो गया। और लखनऊ योजना है जो, ये किससे संबंधित है? सड़कों के विकास से संबंधित है, ये सही हो गया, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो केंद्र की जो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना है, उसके तहत क्या है कि उत्तर प्रदेश के 8 शहरों से में नागरिक हवाई सेवाएं शुरू की जानी है, तो ये सही है। और वर्तमान में प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित 7 हवाई अड्डे सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, सत्य वाला पूछा है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से जीटी रोड किन जिलों से होकर के गुजरता है? प्रयागराज से गुजरता है, एटा जिले से भी है और आगरा से भी, तीनों से ही होकर गुजरता है, आंसर ए हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, बनारस का हवाई अड्डा बाबतपुर में है, ये बमरौली में है, फुर्सतगंज रायबरेली में है, हिंडन गाजियाबाद में है। ठीक है, ये सारे ही सही हैं, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है ना, कुछ नेशनल वाटरवेज लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन से सही है। सादिया से धुबरी है, काकीनाडा से मरक्कम है, कोल्लम से कोट्टापुरम है ना, और चौथा एक और बच गया, वो इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, ये अपना यूपी वाला NH1 NW1, तो ये सब आपको बताना है कि ये कौन सा है, नेशनल वाटरवेज 2 है, 3 है, 4 है, क्या है ये। ठीक है, ये आपको बताना है, आंसर हो जाएगा इसका डी। 39 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, लोहिया ग्राम बस सेवा है, ये 2016 में शुरू की गई, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये 2015 में शुरू की गई, और इस सेवा के तहत किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है, तो ये सही स्टेटमेंट है, सत्य वाला इसमें पूछा था, तो ओनली 2 आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति कब आई थी? 2014 में। ठीक है, तो यहाँ 2000 लिखा है, गलत हो गया। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ये 2000 में आई थी, 2014 में नहीं, तो इंटरचेंज कर दिया गया दोनों को, आंसर हो जाएगा इसका नाइदर, डी आंसर। अगला देखिए, नोएडा एक्सप्रेसवे है जो, वो उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल सही है, और इसका निर्माण 2002 से 2003 इस पीरियड में हुआ था, तो आंसर ओनली 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखिए ब्रज परिपथ है जो, उसको कहाँ है? मथुरा, वृंदावन, आगरा,
तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े जो क्षेत्र हैं उनको वो जोड़ता है। तो सही है आंसर। बुंदेलखंड परिपथ है जो वो झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कलिंजर, चित्रकूट ये वाले एरिया के निकटवर्ती क्षेत्रों को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। बौद्ध परिपथ है जो वो भगवान बुद्ध से जुड़े परिपथों को जोड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 परिपथ हैं टोटल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, हेरिटेज आर्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल किए गए हैं? आगरा, लखनऊ, बनारस, है ना, ये तीनों तो शामिल किए गए हैं, लेकिन प्रयागराज को शामिल नहीं किया गया। आंसर 1, 2 एंड 3 यानी ए आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? आपका बलरामपुर में है, बिल्कुल सही है। और ये जो सीता द्वार है ये श्रावस्ती में है, ये भी सही है। लाख बहुशी है जो, ये आपका कन्नौज में है। ठीक, उन्नाव नहीं है, तो 1 एंड 2 ये आंसर। अगला देखिए, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तट पर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अतरंजी खेड़ा ही एटा है और यहाँ से लौह प्रयोग, वृत्ताकार अग्निकुंड और धान की खेती इसके प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले लोगों को उनकी भूमि और घरों पर कानूनी अधिकार प्रदान करेगी, सही है। और संपत्ति विवादों की गुंजाइशों को कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, स्वामित्व योजना। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कोविड के टाइम पर कोर्ट वगैरह जो है वो आ नहीं सकते थे, लोग अलाउ नहीं था आना, तो उसके लिए क्या है कि वर्चुअल कोर्ट्स बनाने की, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट चलेंगे, ये सुविधाएं प्रदान की गई। तो उत्तर प्रदेश ऐसी सुविधा बनाने वाला, इन हाउस सुविधा बनाने वाला पहला राज्य बन गया, ये सही है। और केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को सुनने की सुविधा है। तो ये गलत है, क्योंकि केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं है, सभी जिलों में है, सभी जिलों में ऐसा ये सुविधा की गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में, सब में। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1। 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन योजना, फॉर्मेशन एंड द प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ स्कीम है जो इसको 5 स्टेट्स में लागू किया गया। कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं वो देखिए आप, ये याद कर लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान, ये 5 ही है इसमें। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो द हनी एफपीओ प्रोग्राम में शामिल किया गया है? झांसी, मथुरा, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। तो देखिए, मथुरा है जो, उसको शामिल किया गया है द हनी एफपीओ प्रोग्राम के अंदर में, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, नाफेड को चौथे राष्ट्रीय क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है और अन्य 3 कौन सी हैं? ठीक है, तो देखिए ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नाफेड 1 हो गई, एसएएफसी 2 हो गई, नाबार्ड 3 हो गई और एनसीडीसी 4 हो गई। ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है इन सबकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अब स्लाइड को पॉज कर लीजिए और अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि क्या रहा आपका स्कोर, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।